नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं उत्तराखंड से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये 300 प्रश्नों की सीरीज़ रहेगी। इसको मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। और आप लोगों को बता दूँ, अगर आप पीआरटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बेस लेवल की तैयारी कर रहे हैं या पार्ट फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के, ठीक है, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के अगर आप पार्ट फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, और आने वाले वीडियोस भी, ठीक है, क्योंकि 21 से जो है रीजनिंग, मैथ्स और जीके, जीएस जितने भी पेपर का जो पैटर्न होता है उसके हिसाब से हम चलेंगे। और ये आपका हर उसमें, ठीक है, केवीएस में आप पढ़ते हैं, एपीएस में पढ़ते हैं, जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, वहाँ से रिलेटेड ही है। चलिए आज इस स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए, उत्तराखंड के लिए कुछ प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं। तो एक नया राज्य यानी कि जो स्वरूप में आया उत्तराखंड नाम से, ठीक है, वो कब आया, यानी कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ, वो हुआ था 9 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस तिथि को उत्तरांचल राज्य का नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड किया गया। तो उत्तराखंड किया गया था 1 जनवरी 2007 को, ठीक है। और उत्तराखंड में कुल कितने ज़िले हैं, ठीक है, इसमें डिटेल में भी दिया हुआ है। अगर आप डिटेल में चाहते हैं कि मैं आप लोगों को डिटेल में इसकी जानकारी दूं, वैसे पेपर के रिगार्डिंग मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें से तैयारी करें तो क्वेश्चन एंड आंसर से, क्योंकि बुक वगैरह आपके पास होगी तो क्वेश्चन का पैटर्न मैं आप लोग को बता रहा हूँ। उत्तराखंड में कुल कितने ज़िले हैं, तो 13 ज़िले हैं, ठीक है। और इसके लिए एक और डिटेल में अगर आपको चाहिए, जैसे 27वां राज्य ये है, ठीक है, 9 नवंबर को इसकी स्थापना हुई थी, अभी हमने किया था। क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न भी क्योंकि आगे आने वाला है, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। 53,483 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और ये 13 जिलों के नाम भी यहाँ दिए गए हैं, इतना जाने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं आता है, ठीक है, एग्जाम में। तो क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल देखिए, प्रश्न आ चुका है 53,483 वर्ग किलोमीटर। फिर आपका है उत्तराखंड राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद जो है वह है हरिद्वार, ठीक है, उत्तर आप देख पा रहे होंगे सी है इसका। अगला है निम्न में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में जनपद नहीं है, कह रहा है, ठीक है, बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है, चंपावत है, तो डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। रुद्रपुर इसमें जो है नहीं है, ठीक है, ये जनपद नहीं है, ठीक है, स्थान जरूर है, तहसील जिला है, लेकिन जिला नहीं है। उत्तराखंड का जनपद नहीं है। एक और प्रश्न आया आपका, चंपावत जिला है, बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है, लेकिन बिजनौर नहीं है, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ के लिए। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही तेजी से मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये रिवाइज करने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम का टाइम नियर है आप लोगों के, ठीक है। तो निम्नलिखित से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है, ठीक है, तो इनमें से जो है रुड़की जो है एक जिला नहीं है, ठीक है, बाकी सभी जिले हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो उत्तरकाशी का है, ठीक है। अगर समय देखा जाए तो वैसे चमोली में है, ठीक है, चमोली का है, लेकिन यहाँ पे जो है जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके हिसाब से उत्तरकाशी का दूसरे नंबर पर है। स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत से प्रथम सदस्य कौन था, तो कुमाऊं प्रांत से जो प्रथम सदस्य थे वो तो गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। इनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है कि स्वतंत्रता से पूर्व जो संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं जो प्रांत से, ठीक है, कुमाऊं प्रांत से सदस्य गोविंद वल्लभ पंत बने। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा जिले में हुआ था, ठीक है। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री प्राप्त की और काशीपुर से जो है वकालत शुरू की। वे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। उन्हें 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है ये के लिए, ठीक है। और एक बात आप लोगों को बता दूं, इसमें से आपके बहुत से रिसेंट के जो है क्वेश्चन भी बन रहे हैं, ठीक है, जैसे इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे तैयार हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन में ही बहुत सारे क्वेश्चन देखने होते हैं कि इसमें कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एकमात्र भारत रत्न सम्मानित जो है उत्तराखंड के वो गोविंद वल्लभ पंत ही है। पृथक उत्तराखंड राज्य का निर्माण का कारण क्या था, आपको पता है ही है इसका कि जो असंतुलित विकास है और पिछड़ापन, ठीक है। उत्तर प्रदेश से पहले हमारा राज्य जुड़ा हुआ था, ठीक है, उत्तर प्रदेश हुआ करता था राज्य, लेकिन यहाँ पे पहाड़ का जो उतना विकास नहीं हुआ था, ठीक है, इसके लिए ये किया गया था, लेकिन अभी भी जो है वह विकास नहीं हो पाया, ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड जो राज्य है कि स्थायी राजधानी के लिए चयन हेतु कौन सा स्थान को सरकार द्वारा बनाया गया, तो आप लोगों को बताइएगा ये आयोग जो है दीक्षित आयोग गठन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कीजिएगा, इस बार बन सकता है, ठीक है। और स्थायी और अस्थायी राजधानी आप लोगों को पता ही होगी, अस्थायी जो है इसकी देहरादून है, और स्थायी जो प्रस्तावित है वो चमोली है, गैरसैंण की, ठीक है, गैरसैंण है चमोली में जो जिले में जो है गैरसैंण जगह है। और
आपको अब पता ही होगा कि एक रिसेंट का क्वेश्चन इसमें क्या बन जाता है। अब ये ग्रीष्मकालीन जो है राजधानी बन चुकी है, ठीक है, ग्रीष्मकालीन बन चुकी है। उत्तराखंड जो उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया था, विशेष वर्ग का दिया था। ये तो बहुत इजी है, ठीक है, 11वें वित्त आयोग भी है और 11वां ही ये राज्य भी है जिसे विशेष राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा इसको ड्रिल में 1 अप्रैल 2001 को प्रदान किया गया था, ठीक है। कभी कभी जो है ये डेट भी दे देता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और कुमायूं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1790 में ये जो है गोरखा शासन स्थापित हुआ था और 1803 में गढ़वाल में इसने शासन किया था, ठीक है। गोरखाओं ने 1790 ईस्वी में कुमायूं पर तथा 1803 ईस्वी में गढ़वाल पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में गढ़वाल नरेश पद्दी में साथ देहरादून के खुटबड़ा नामक स्थान पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो बनता है तो 1790 किसके लिए हो गया, कुमायूं के लिए, 1803 गढ़वाल के लिए। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे नित्यानंद स्वामी थे, ठीक है। कभी कभी आ जाता है कि प्रथम निर्वाचित कौन थे, तो निर्वाचित में आएगा नरेंद्र तिवारी, ठीक है। इस तरह से आपको ना कि अंतरिम थे। उत्तराखंड में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ है बहुत से एग्जाम में, ठीक है। तो ये है काशीपुर, ठीक है। गोविशाण उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की काशीपुर तहसील में स्थित है। यहाँ से कुषाण कालीन अवशेष काफी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। मतलब प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के किस पर्वतीय स्थल को हिल स्टेशन यानी पहाड़ों की रानी कहा गया, रानी के चक्राता या नैनीताल, उस पर कोई नहीं, तो ये सही उत्तर हो गया डी, क्योंकि आपको पता है कि मसूरी को जो है पहाड़ों की रानी कहा गया है। अगला देखिए, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थल घोषित है, तो विश्व धरोहर है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें से, ठीक है। और इसके अलावा एक और है, वह है फूलों की घाटी, ठीक है। यहाँ देखिए, दिए गए विकल्प उत्तराखंड नंदा देवी बायोस्फीयर एवं फूलों की घाटी को यूनेस्को की विशेष धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1988 में शामिल किया गया, ठीक है। जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, उसे 1988 में किया गया था, लेकिन फूलों की घाटी को जो है 2005 को, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तेज का था, तो सबसे ज्यादा जो भूकंप था वो 1991 में जो आया था वो उत्तरकाशी का था, ठीक है। इनका क्रम देख लीजिए आप, कैपकोट में जो आया था, कोट में ये होगा 6.1, धारचूला में 6.5, 6.4 चमोली में, और 6.8 सबसे ज्यादा जो है इनमें उत्तरकाशी का ही है। देखिए कितना इनमें माइन्यूट डिफरेंस और इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक स्थापित है, तो 12 में से एक जो है केदारनाथ में, ठीक है। काफी फेमस है ये 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, भगवान शिव शंकर के, उनमें से ये एक है और 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण जो है आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, केदारनाथ का शीतकालीन निवास है, तो शीतकालीन निवास जो है ऊखीमठ है। दोस्तों 23 से इसलिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को इन क्वेश्चन को, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, और अगर फिर डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो डिटेल के लिए भी मैं आप लोगों को इनको बता दूंगा, ठीक है। इसके लिए मैं क्लासेस आप लोगों के लिए जो है अलग से वो बता दूंगा। पंच केदार वर्ग में निम्नलिखित कौन सा समष्टि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है समाविष्ट कौन सा नहीं है, ये प्रश्न भी अक्सर जो एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो इसमें जो है विश्वनाथ नहीं है। अब देखिए सीधे यहाँ पे जो है डिटेल में इतना दिया गया इसमें कि आप लोग आराम से देख सकते हैं कि पंच केदार की जो श्रृंखला है उसमें केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मधमहेश्वर और कल्पेश्वर है, ठीक है। आप जो पृष्ठ भाग है उसकी पूजा जो है केदारनाथ में होती है, ठीक है। तुंगनाथ में उनकी पूजाओं की पूजा होती है, तुंगनाथ में, रुद्रनाथ में रुद्र रूप की होती है, ठीक है। और ऐसे ही मधमेश्वर में भी होती है और कल्पेश्वर में उनकी जटाओं की पूजा होती है, ठीक है। इनका कोई एक क्रम होता है, ठीक है, पर्टिकुलर, उसको यहाँ पे बताया गया है। बद्रीनाथ मंदिर, तो बद्रीनाथ मंदिर आपको पता ही है कि बद्रीनाथ मंदिर जो है चमोली में है, ठीक है। इसका आंसर मैं सीधे बताता हूँ, ऑप्शन जो है हट गए यहाँ पे, चमोली में स्थित है, ठीक है, चमोली जिले में। 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को निम्नलिखित में किसका निधन हुआ था, तो ये थे श्रीदेव सुमन, ठीक है। उत्तराखंड के वृक्ष मानव नाम से संबंधित मनुष्य के नाम है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वृक्ष मानव जो कहा जाता है वो कहा जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को, ठीक है। सकलानी जी के नाम से याद करिए, ये वृक्षारोपण के कार्य में जो है 1949 से लगे रहे थे। रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध है आपका चित्रकला से, ठीक है। इस तरह से आपको ये भी ध्यान में रखना है इस एग्जाम के लिए
कि कौन सा मेनली खिलाड़ियों को पूछा जाता है अधिकतर, ठीक है। इसमें साहित्य का भी पूछा जा सकता है। अगला देखिए, उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा से बनी है? तो ये बनी आपकी गढ़वाली भाषा से। अगला है, बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा, ठीक है। बद्रीनाथ के लिए जो गाड़ू घड़ी यात्रा है वो नरेंद्र नगर से है, ठीक है। पीडीएफ में थोड़ा ऊपर नीचे हुए क्वेश्चन, लेकिन आपको क्वेश्चन सारे मिलेंगे, ठीक है। नरेंद्र नगर से ये प्रारंभ होती है। अगला है, चमोली जिले के रैनी गांव में श्रीमती गौरा देवी का संबंध चिपको आंदोलन से, ठीक है। रैनी गांव जहाँ भी जो है आपदा भी आई थी, ठीक है। यानी कि ग्लेशियर टूटने से जो है वहाँ का जो बांध था वो टूट गया था, ठीक है। रैनी गांव में ये घटना हुई थी। अगला देखिए, उत्तराखंड के उस नेता का क्या नाम था जिसकी मृत्यु उस भूख हड़ताल के 19 से पहले ये थे, और अभी इनमें डिस्कस भी किया था। दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, सीधे सुमन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है? तो वो है आपका वन्य जीवों की अभिवृद्धि। सीधे सीधे लग रहा है कि नगरीकरण का जो है प्रतिफल मतलब उल्टा फल, यानी कि जो हमें नुकसान उससे हो रहा है, ठीक है। तो वन्य जीवों में अभिवृद्धि नहीं है। बाकी जैव विविधता में कमी हो ही रही है, जल प्रदूषण में वृद्धि भी हो रही है, प्राकृतिक आपदा में वृद्धि हो रही है नगरीकरण के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या, ठीक है। अभी तो 1 का तो नहीं पूछेगा, अभी आपसे 11 का पूछेगा, ठीक है। उसमें 65 लाख थी, अभी लगभग जो है 2 करोड़ के आसपास हो चुकी है, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, शायद ना भी आए, फिर भी इसको डिस्कस करना जरूरी था। उत्तराखंड के किस नगर निगम का नगर प्रमुख, ठीक है। यानी कि नगर प्रमुख क्या होता है कि सभासदों द्वारा जो है निर्वाचित किया जाता है, जो नगर निगम का नगर प्रमुख होता है। और यहाँ पर भी जो उत्तराखंड में वो 6 नगर निगम है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन भी आपको आगे मिल जाए अभी, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगे, क्योंकि 300 प्रश्नों की सीरीज़ है दोस्तों, तो मैं चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके मैं इन प्रश्नों को आप लोग तक पहुँचा दूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, किसी भी स्कूल की, आर्मी पब्लिक स्कूल हो, केंद्रीय विद्यालय हो, ठीक है, और अभी LT साइंस से LT की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, तो पहला पार्ट तो मैं सबका करा ही रहा हूँ। और मेनली साइंस और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों के अगर घर में स्टूडेंट्स वगैरह हैं, जो छोटे बच्चे हैं 10th और 12th के, वो भी जो है इसमें से लाभ उठा सकते हैं। इसमें मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ बीच बीच में, 10th और 12th के लिए भी। गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम है, तो गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा जो प्रसिद्ध नाम है मूलाराम, ठीक है। मूलाराम क्या है, गढ़वाली चित्रकला शैली से संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है। और ये बता दूं कि इनकी जो चित्रकला है, ठीक है, मूलाराम की, ये इसको लोगों के सामने लाने का श्रेय जो है बैरिस्टर मुकुंदी लाल को है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन आए आगे, लेकिन फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कवि चित्रकार मूलाराम चित्रकला की किस शैली यानी कि गढ़वाली शैली के लिए प्रमुख है? ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ 36वां। चारण उपनाम से जाने जाते हैं, ठीक है। चारण नाम से कौन जाने जाते हैं, ठीक है। जिसका आंसर जरूर आप लोग दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। पतिदत्त पांडे एक ऑप्शन है, हरिकृष्ण रतूड़ी दूसरा, तीसरा है मुकुंदलाल बैरिस्टर, और चौथा है शिव प्रसाद डबरा, ठीक है। इससे आप लोगों को थोड़ा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।